ये खत्म होंगी और ये लोग गद्दार है, गद्दार है। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो मैं इनसे और इनकी रियासत से और अपनी रियासत से ये सवाल पूछना चाहूंगी, आप इनके पहले बेटों को उठाएं, आप इनके भाइयों को उठाएं, आप इनके सूबे के अंदर मौजूदा सुई गैस का इस्तेमाल करें, आप इनके ज़खायर बेचे सीपैक के नाम पे, आप इनकी जमीनें जो है वो गिरवी रख दे चाइना के हाथ में, आप इनके बच्चे, आप इनका इंटेलिजेंसिया, आप इनके वकील, आप इनकी माँ, इनके मासूम बच्चे, आप इन सबको उठाते जाएं, इन्हें कत्ल करते जाएं, उनकी लाशों को कई कई सालों के बाद फेंक दे और उसके बाद ये कहे कि औरतें इस तरह से बात नहीं करती। दहशतगर्द झूठ बोल रहा है, हम झूठ का जाकर ये देखो हमारे क्या झूठ साथ है। ये हमारे भाई ये कितना साल होगा, 8 साल, न इसका 3 बच्चा है उधर पड़ा है, न रोटी न खाना न पीना, हमारे हम कमाई जितना है, तुम देखो हम क्या कर लगाता हूँ। सही बात है। इन ये हाँ, देखे कि ये देखे सर्दी में इनके पास जूते नहीं है और ये कह रहे हैं कि हमें कहते हैं कि दहशतगर्द है। जो क्या कह रहे हैं? वो कहते दहशतगर्द को कुछ भी नहीं है, इनको मारेंगे सबको। हमने गुनाह क्या किया है? कल से चाय पीना बंद कर दिया। अफसोस ये बात है कि अभिनंदन को चाय पिला। मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर जो है ना, अब इसके नाम के साथ आज़ादी जो है हटा देनी चाहिए। इनके साथ जब से ये बेचारे आज़ाद हुए हैं, ये सिर्फ बेचारे नाम के आज़ाद हुए हैं, इनको आज़ाद नहीं किया गया। इन पर जो है आज भी बहुत सख्त पॉलिसियाँ की गई हैं। मैं खुद गया हूँ आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि जो अवाम जिनको बनाना चाहती है, मुंतखब करना चाहती है, वो नहीं आते। हमारे यहाँ बहुत से मसाइल्स हैं जिसकी वजह से अवामी नुमाइंदे नहीं आ रहे। तो उन लोगों से मेरी पर्सनल मुलाकात हुई है, वो कहते हैं कि हमारे मुंतखब नुमाइंदों को सामने आना चाहिए ताकि वो हमारे मसाइल हल कर सकें। जम्मू कश्मीर तो अभी आप भूल जाएं, आई थिंक, क्योंकि जिस तरह से रिसेंट पॉलिसीज़ चल रही हैं मोदी साहब की और जिस तरह से हमारी पॉलिसीज़ उनको लेके चलती रही हैं, दैट्स अ फार क्राई। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम अपनी आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं तो अब आप खुद सोचें कि जहाँ पे हम पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सक रहे, हम लोग जो है गुड गवर्नेंस नहीं कर सक रहे, हमारे से जो है वो चीज़ों की प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही, तो हम लोग ये बेसिक चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हमने जो है वो जम्मू कश्मीर क्या लेना। अब गवादर बेस हमारी मतलब कर चुकी है। मुसीबत ये है कि हमें फैसला नहीं हो रहा कि हम चाइना की पॉलिसियाँ अपनाएं, हम अमेरिका की पॉलिसियाँ अपनाएं, हम रशिया की पॉलिसियाँ अपनाएं। ये ऊपर के खिलाड़ी ऊपर वाले खेल रहे हैं ना। ये पाकिस्तानियत क्या है? क्या पाकिस्तानियत ये है कि बलोच का कत्ल करो, बल्तियों को निकाल दो, गिलगिस्तान के ऊपर कब्जा करो, कश्मीरियों के हुकूक पे कब्जा करो, सिंधियों को भी जो है वो बंद करते जाओ, उनकी आवाजें जो है वो भी खत्म करते जाओ, बलोचों की तो मुश्कशुदा लाशें फेंकते जाओ। तो क्या ये पाकिस्तान सिर्फ पंजाब और पंजाब की के ऊपर मबनी आर्मी का पाकिस्तान है? अगर ये उनका पाकिस्तान है तो बताइए, हमसे ये टैक्स लेना छोड़ दें, हमसे ये पैसे लेना छोड़ दें। यहाँ पे जितने ये मेरे भाई खड़े हुए वर्दियों के अंदर, हम ये सब अपनी अपनी तनख्वाहों से टैक्स देते हैं जिनसे आप लोगों के घर चलते हैं। कि पाकिस्तान जो है मजलूम कौमों का जेल खाना है, जहाँ पे तमाम मजलूम कौमें, बलोच, पश्तून, गिलगित बल्तिस्तान से दोस्त, कश्मीर के दोस्त और पूरे पाकिस्तान सिंध से लोग जो है इस रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं। अपने बात है कि अभिनंदन को चाय पिला के भेज दिया और हमारे अपनों के चाय भी बंद कर दिया। खार रियासत कहती है दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द किसने लगते हैं? इन बेचारों को तो पता भी नहीं है कि दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इन बेचारों को क्या पता हो जिनके साथ जो रियासत जुल्म कर रही है? ये कोई तरीक़ेकार तो नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह तो जानवरों के साथ भी नहीं सलूक किया जाता जो इंसानों के साथ यहाँ पर इस्लामाबाद पाकिस्तान का जो मेन कैपिटल है उसके अंदर ये सलूक हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। वो झूठ का अपने बलोचों का एक नस्ल को ख़त्म करना चाहते हैं। हम तो नस्ल नस्ल हमारा ख़त्म नहीं होगा, ये हमारा बच्चों का मसला है, हमारा ज़िंदगी का मसला है, हमारा सारा बलोचों का मसला है। ये नहीं कि हम थोड़ा बंदा है, हमारा सारा बलूचिस्तान हमारे साथ है, सारा दुनिया हमको देख रहा है। लापता अफराद को बाजियाब करो, बाजियाब करो, लापता अफराद को बाजियाब करो, बाजियाब करो, लापता अफराद को बाजियाब करो, बाजियाब करो, मिसिंग पर्सन को फ्री करो, मिसिंग पर्सन को रिलीज करो, इनका यही मुतालबा। अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान, आप देखें 5 सूबे अलग तो हो चुके हैं, पंजाब की अपनी पार्टीशन हो चुकी है, पंजाब में अपने लोग जो है एक दूसरे का इत्तेहाद नहीं कर रहे, लाहौर वाले जो है वो
जी गालियां दे रहे हैं मुल्तान वालों को। वो मुल्तान जो कह रहा है हम सराकिस्तान अलहदा सूबा है, वो अपने आप को पंजाबी नहीं कहता, उन्होंने अपनी टीम बना ली है। अगर हम जितने मर्जी नारे लगाते रहें कि आज़ाद कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, मकबूजा कश्मीर बन जाए, लेकिन मेरा ख्याल है उसमें एक सबसे बड़ी हकीकत है, वो ये है कि हमें पाकिस्तान के इंटरनल सूरत हाल जो हमारी सिचुएशन है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, उसको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। जिस दिन हमारे अंदरूनी हालात बेहतर हो जाएंगे तो हमें आज़ाद कश्मीर भी आसानी से हमारा हिस्सा रहेगा और हम फिर मकबूजा कश्मीर की बात भी कर सकते हैं। लानत है ऐसे कानून के ऊपर, लानत है ऐसी रियासत के ऊपर जो कि आवाम के साथ नहीं खड़ी, लानत है ऐसे चीफ जस्टिस के ऊपर, ऐसे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, ऐसी फौज के ऊपर जो कि मजलूम का इस्तेसाल करके, मजलूम का खून बहा के फिर मजलूम से ये तकाजा भी करे कि तुमने उफ नहीं करनी, तुमने आवाज नहीं उठानी, तुमने सड़क पे नहीं निकलना। और अगर तुम सड़क पे निकलोगे, अगर अपने घरों को छोड़ के, अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करके बैठोगे तो तुम पे ठंडा पानी बरसाया जाएगा। और आपने पूरी इकानमी जंगों पे खड़ी की है, और ये जंगें जो आपने अमेरिका की दलाली करके यहाँ पे नाफिज की हैं, ये हमेशा नहीं चलने वाली। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे, वरना ये जो सूरत हाल बनती जा रही है, ये बलूचिस्तान की भी जो सूरत हाल है, ये 71 रिपीट हो सकता है। ठीक है, लोग जो हैं वो सड़कों पर जब निकलते हैं, क्यों निकलते हैं? अपनी फ्रस्ट्रेशन के मारे निकलते हैं। जब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तब निकलते हैं। जब उनके पास और कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती, उनके पास और कोई चारा नहीं बचता, आखिरी हाल यही होता है वो सड़क पे आ जाएं। अब भी अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो अगला आप और हम और ये देखने वाले सब बेहतर जानते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। ऑफ कोर्स लोग बागी होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है और गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों का जीवन गुजारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और इसको विपरीत सरकार की जो पॉलिसियां हैं, सरकार लोगों के विरुद्ध जो काम कर रही है, वो भी लोगों के लिए बहुत मुसीबत का कारण बनते जा रहे हैं। गिलगित बलोचिस्तान हुआ, आज़ाद कश्मीर हुआ और पाकिस्तान के और बहुत से सूबे, जहाँ पर सरकार ने इतनी सख्ती कर दी है कि लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। अभी आपने जैसा कि जानते हैं कि गिलगित के लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, वो सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं, वो सरकार से अपने हक मांग रहे हैं। ऐसी बलोच के जो महिलाएं थी वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं काफ़ी टाइम से, और उनका भी सरकार कोई हक नहीं दे रही। उनकी तो बहुत सिंपल सी डिमांड है कि उनके जो मिसिंग पर्सन आपने पिछले 10-12 साल से उठाते आ रहे हो, उनका बता दो। औरतों के पति नहीं मिल रहे हैं, भाई नहीं मिल रहे हैं, बाप नहीं मिल रहे हैं, कम से कम इतना ही बता दें कि वो मर गए हैं, जीवित हैं। वो ये भी नहीं बताना चाहते, जबकि पाकिस्तान की सरकार बलोचिस्तान के सारे प्राकृतिक संसाधन हैं उसका इस्तेमाल करती है, और परंतु उन्हीं संसाधनों से बलोचों को महरूम रखती है, उनको कोई ऐसी सुविधा नहीं देती है। वो उस बात की भी डिमांड नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप हमारे जो मिसिंग पर्सन आपने उठाए थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, वो जिंदा भी हैं कि मर चुके हैं वो। लेकिन सरकार है कि वो उन पर हमेशा तानाशाही का होने का आरोप लगा रही है, और सरकार उन पर आरोप लगा रही है कि ये विदेशी, यानी कि उनका इशारा इंडिया की तरफ है कि इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है, इस करके ये विरोध कर रहे हैं, और उनको वो आतंकवादी घोषित कर रही है, दहशतगर्द बता रही है उनको, और उनके विरुद्ध सख्त एक्शन ले रही है सरकार। जबकि कश्मीर है, जहाँ पर भी इनके जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ पर भी ये लोग इतनी मतलब कि उनको लालच की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर रहे हैं कि वो लोग भी इनके खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों इनके बिजली के खंभे वगैरह भी उखाड़ के फेंक दिए, क्योंकि बिजली इतनी वहीं से पैदा करते हैं, वहीं से लेते हैं, और उन्हीं को 70 रुपये पर यूनिट बेचते हैं, और वो भी पूरी नहीं देते हैं। इस करके लोगों ने दुखी होकर इस बात का भी विरोध किया, परंतु पाकिस्तान की सरकार उसका तरफ ध्यान ना देकर उसका ध्यान हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की तरफ रहता है। उनको लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, हमारे भाइयों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, हिंदुस्तान में ये हो रहा है, हिंदुस्तान में वो हो रहा है, जबकि अपने देश में उनकी सरकार अपने लोगों के साथ इतने अत्याचार कर रही है जिसकी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। अगर इसी तरह चलता रहा
तो वो दिन दूर नहीं जब हमें सुनने को मिल जाएगा कि पाकिस्तान में से जैसे बांग्लादेश बन गया है, ऐसे कुछ और नए प्रदेशों की शुरुआत हो रही है जो बनते जाएंगे और पाकिस्तान एक छोटा सा सूबा बन के रह जाएगा। दोस्तों, इसी बात के लिए वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया है ताकि ये चीज़ें बाहर निकल के आई, लेकिन उनका मेन मीडिया अभी तक साइलेंस बैठा है। सोशल मीडिया में जरूर आवाज़ें उठनी शुरू हो चुकी हैं। आजाद कश्मीर के लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। आजाद कश्मीर के लोग महंगाई के खिलाफ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे रिकॉर्ड करवा रहे हैं। यहाँ तक कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी सड़कों पर निकल आए हैं। तमाम बड़ी मेन शाहराहों को, शॉपिंग मॉल को, रेस्टोरेंट्स को, शॉप्स को, यहाँ तक कि तजारती मराकिज को जो है बंद कर दिया गया है और शाहराह कराक्रम को भी ब्लॉक करने की धमकी दी जा रही है। अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की, तो बलोचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में ज़बरदस्त किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं कि तमाम इलाकों के जो लोग हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं और फिर हम मुतालबा करते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर चाहिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपके जो अभी तक गवर्नमेंट नहीं मान रही और इतनी सख्त सर्दी में आपके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। बस गवर्नमेंट है हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है। तो हमारा ये बात है, हमारा सारा बच्चा गायब है। मैंने अपने बच्चे को खुद इनके हवाले किया। अच्छा। एमआई के दफ्तर मैंने खुद उसको पहुंचाया। ठीक है। हाँ, मैंने खुद पहुंचाया। उसने, वो एमआई वाले ने खुद बोले इसका कोई कसूर नहीं, इसको लेके जाओ। ठीक है। फिर 2022 14 अगस्त के दिन था, मैंने खुद उसको 14 अगस्त के दिन में खुशी का दिन है, वो हमारे बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा। मैंने खुद उसको लेके गया उधर। उसने पूछता कि रात 2 बजे मेरे को दिया था, तेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं, इसको लेके जाओ। कौन? आर्मी को दिया था? एमआई वाले को। अच्छा, ठीक है। हाँ, फिर उसने पूछा था कि इसका कोई कसूर नहीं, कल सुबह इसको लाओ। फिर हम इसको पूछताछ करेंगे। कल 15 अगस्त के दिन तक मैंने उसको फिर वापस दिया। उसने पूछताछ किया, बोलता है इसको तफ्तीश हो रहा है। फिर मैं गया था, परसों गया था, तरसों गया था, 1 महीना फिर गया था मैं उसके पास, बोलता इसका तफ्तीश हो रहा है। फिर 2023 के फरवरी के महीने में उसका पीसी हुआ था। उस पीसी के दौरान में जज ने बोला था तुम्हारा केस चल रहा है। 4 दफ़ा मेरे को बुलाया। फिर 22 अगस्त 2023 फिर जज ने बोला था तुम्हारा बच्चे का ऑर्डर हो गया। मतलब रिहाई का ऑर्डर भी होता है, उसके ऊपर कोई जुर्म भी नहीं है और उसको रिलीज भी नहीं किया जा रहा। आप ये कह रहे हैं। सर, मैंने सुबह नाश्ते की कवरेज इस टाइम कर रही हूँ, खाना आपको गवर्नमेंट दे रही है, कोई सपोर्ट मिल रही है? क्योंकि एक तो सर्दी है और सिर्फ आपके पास ये एक चाय का जो है कप है, साथ साथ एक रस है। एक बंदे को पूरा दिन गुजारने के लिए इनफ फूड चाहिए होता है, तो खाने के क्या मसाइल हैं? और स्पेसिफिकली यहाँ पर देखा जाए तो ख़वातीन भी है, बच्चे बुजुर्ग भी है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो चाय हमारे ये रस टोस है, इसको हम कर रहे हैं। तो ये सर्दी के चल रहा है सर्दी, तो ये कब से हम गुजारा कर रहे हैं। तो खाना हमारा खुद, हमारा बलूच लोग हमको खुद दे रहे हैं। हुकूमत नहीं दे रही है? हुकूमत किधर? हुकूमत तो हमारे से नफरत करता है। तुम दहशतगर्द हो, तुम प्लान है, तुम सबूत करो हमसे। हम तो पाकिस्तानी, हमारे पास एजेंटी मजहब शुनासी कार्ड है पाकिस्तान का, तो हमको कौन सा मुल्क दे रहा है? तो बताता है ये दहशतगर्द है, इसको इंडिया फंडिंग कर रहे हो, कौन फंडिंग कर, ये फंडेंगे चाय फंडेंगे। सही बात है। इंडिया, जैसे आपने बोला, इंडिया का नाम बलूचिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जाता है? और बहुत से मीडिया के प्रोग्राम हमने अपने नेशनल टीवी पे चलते देखे हैं जिसमें वो बात करते हैं कि भाई इनको इंडिया जो है फंड कर रहा है। तो इस इल्ज़ाम को आप किस तरह मनफी करेंगे, इसको किस तरह से खारिज करेंगे? वो तो खुद गवर्नमेंट बताते हैं, लेकिन वो झूठ बोलता है। वो झूठ का अपने बलूचों का एक नस्ल को ख़त्म करना चाहते हैं। हम तो नस्ल नस्ल हमारा ख़त्म नहीं होगा। ये हमारा बच्चों का मसला है, हमारा ज़िंदगी का मसला है, हमारा सारा बलूचों का मसला है। ये नहीं कि हम थोड़ा बंदा है, हमारा सारा बलूचिस्तान हमारे साथ है, सारा दुनिया हमको देख रहा है। सही बात है, हम भी आपके साथ है, आपका दुख दर्द बांटेंगे, ज़्यादा कवरेज देंगे। ये जो है एक बुजुर्ग हमारे साथ एक साइड पे नेबर कंट्री इंडिया पूरी दुनिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करता नजर आ रहा है। कभी फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया का विजिट करते हैं, तो कभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस का,
उनके फॉरेन मिनिस्टर दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ का विजिट करके अपने रिलेशन बेहतर करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान में हम बलोच, सिंधी, पश्तून और पंजाबी आपस में ही रिलेशन बेहतर नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में कभी बलोचिस्तान का इशू की आवाज़ उठती है, कभी गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट होता नजर आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर बलोचिस्तान के लोगों का इशू क्या है, आखिर गिलगित बल्तिस्तान के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। वीडियो बहुत ही सीरियस होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जैसा कि आपको बताया था कि लाहौर से इस्लामाबाद हम मौजूद हैं प्रेस क्लब के सामने। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से बहुत से स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, लेकिन उनके मुताबिक पुलिस उन्हें प्रोटेस्ट बाकायदा तौर पे करने नहीं दे रही। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उनसे उन्हें रोका गया है बाट के जरिए। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पे जो बलोच कम्युनिटी के दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है, आखिर उन्हें पाकिस्तान की हुकूमत से क्या शिकवा है, उन्हें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से क्या शिकवा है, कौन से ऐसे राइट्स हैं जो उन्हें नहीं दिए जा रहे, कौन से ऐसे शिकवे हैं और वो शिकवा सुनाना किसको चाहते हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपका नाम? रुकन शाहरुख। यहाँ पे जो आप इस टाइम प्रोटेस्ट के लिए मौजूद हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस प्रोटेस्ट का मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि बलोच हमारे बहन और भाई हैं और उनकी वो जो है बुनियादी हकूक उन्हें नहीं दिए जा रहे। हमें पता है कि जबरी गुमशुदगियाँ जो हैं उसकी वजह से कितनी तबाही मची हुई है, उनकी एक फैमिली में एक ना एक बंदे को उन्होंने उठाया हुआ होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि जितने भी, क्योंकि हमारा स्टेट जो है वो कोशिश ये कर रहा है कि वो कह रहा है कि बलोच आपसे मुख्तलिफ है, फिर वो कहते हैं कि सिंधी आपसे मुख्तलिफ है, पश्तून आपसे मुख्तलिफ है, इस तरह वो कौमें बना कर। सर, अगर ऐसा कहा जाएगा कि ये कहा जाएगा बलोच मुख्तलिफ हैं, सिंधी मुख्तलिफ हैं, पश्तून मुख्तलिफ हैं, तो फिर तो हम पाकिस्तानी नहीं बन पाएंगे, फिर तो हम बलोची, सिंधी, पश्तून और पंजाबी बन पाएंगे। हमें यूनिटी की ज़रूरत है इस टाइम पे, आई थिंक। और बड़ी बात जो मैंने यहाँ पे नोट की है, ये इशू बलोचिस्तान का इशू, मिसिंग पर्सन का इशू, ये आज का नहीं बहुत सालों का है। लेकिन क्या वजह, ये थोड़े से लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि आपके साथ लोग आना नहीं चाहते प्रोटेस्ट में। फिर मीडिया कवरेज की बात करें, यहाँ पे उस तरीके से मीडिया कवरेज नहीं नजर आती। मैं लाहौर से आया हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? तो यूनिटी की तो ज़रूरत है, लेकिन यूनिटी किस बुनियाद पे ना, कि स्टेट अगर एक, अब बलोचों को जिस तरह गायब कर रहा है उस तरह पंजाबियों को तो गायब नहीं कर रहा ना, उसी तरह पश्तूनों को जिस तरह गायब कर रहा है और सिक्योरिटाइज कर रहा है उस तरह और किसी को तो गायब नहीं कर रहा। तो हमारे फोकस यही रहता है कि हर बंदा जो इस धरती पर है उसे उसके हकूक दिए जाएं और वही जो भी यहाँ पे पाकिस्तान की स्टेट का हिस्सा है, जिसके पास ID कार्ड पाकिस्तान का मौजूद है, मेरे ख्याल से चाहे वो बलोच है, चाहे वो सिंधी है, पश्तून है या पंजाबी है, हर एक का एक ही राइट है। और अगर हम बहुत डीप में बात करेंगे तो बहुत गहरी बात जाएगी कि गैस हम लेते हैं बलोचिस्तान से और पंजाब तक आती है, इस्लामाबाद तक आती है, लेकिन वहाँ पर मौजूद नहीं। और भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर इस सेंसिटिव टाइम पे अगर हम बात करें तो बहुत दूर तक। क्या कहना चाहेंगे? बस यही इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं ना कि आप उनसे अलग हो और आप जो हो बिल्कुल आप उनसे अलग रहो, अपनी प्रोटेस्ट। आपके पास पाकिस्तान का ID कार्ड नहीं है, उनके पास? हम सब के पास है, लेकिन स्टेट की, मैं तो बल्कि कहता हूँ कि अफगानों को जिन्हें उन्होंने ID कार्ड ब्लू रंग का दिया होता है उन्हें भी हकूक दिए जाएं। लेकिन मैं ये बेसिकली कह रहा हूँ कि स्टेट की कोशिश ये होती है कि वो हमें बांट के रखे ताकि एक बंदे पे जुल्म हो तो वो जस्टिफाई कर सकें, क्योंकि नहीं तो सारी अवाम इनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। डेफिनेटली। देखें, जहाँ पे पाकिस्तान के बहुत से इश्यूज हैं जी, और आइए तो हम इधर इस्लामाबाद में इस ठठरती सर्दी में अपने घर छोड़ के अपने मासूम बच्चों को गोदों में लेके यहाँ क्यों आते? यही तो वो सवाल है जो हम इस रियासत से पूछने आए हैं कि बलोच औरतों के घरों के मर्द कहाँ हैं? कहाँ है बलोच औरतों के घरों के वो मर्द? और उसके बाद जो दूसरा सवाल आज हमें नजर आया इस्लामाबाद के इस पाकिस्तान के इस सियासी मंजरनामे पे, वो ये सवाल था कि औरतें इस तरह से बात नहीं करती। SHO साहब आप आए थे, उन्होंने कहा औरतें क्या, ये औरत इस तरह से बात करती है। तो मैं इनसे और इनकी रियासत से और अपनी रियासत से ये सवाल पूछना चाहूंगी, आप इनके पहले बेटों को उठाएं, आप इनके भाइयों को उठाएं, आप इनके सूबे के अंदर मौजूदा सुई गैस का इस्तेमाल करें, आप इनके ज़खायर बेचे सीबैक के नाम पे, आप इनकी जमीनें जो है वो गिरवी रख दे चाइना के हाथ में, आप इनके बच्चे, आप इनका इंटेलिजेंसिया, आप इनके वकील, आप इनकी माँ, इनके मासूम बच्चे, आप इन सबको उठाते जाएं, इन्हें कत्ल करते जाएं, उनकी लाशों को कई कई सालों के बाद फेंक दे और उसके बाद ये कहे कि औरतें इस तरह से बात नहीं करती, औरतें इस तरह से सवाल नहीं उठाती। तो आप
इस रियासत पे आपके उस कानून के तहत, जिस कानून के तहत आप इधर बैठे हैं और हमें हमारा एहतजाज नहीं करने देते, उस सब पे लानत है। लानत है ऐसे कानून के ऊपर, लानत है ऐसी रियासत के ऊपर जो कि आवाम के साथ नहीं खड़ी, लानत है ऐसे चीफ जस्टिस के ऊपर, ऐसे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, ऐसी फौज के ऊपर जो कि मजलूम का इस्तेसाल करके, मजलूम का खून बहा के फिर मजलूम से ये तकाजा भी करे कि तुमने उफ नहीं करनी, तुमने आवाज नहीं उठानी, तुमने सड़क पे नहीं निकलना। और अगर तुम सड़क पे निकलोगे, अगर अपने घरों को छोड़ के, अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करके आके बैठोगे तो तुम पे ठंडा पानी बरसाया जाएगा, तुम्हें जेलों में भेजा जाएगा, तुम्हें इस सर्दी के अंदर हर तरह का वो टॉर्चर दिया जाएगा जिस टॉर्चर का किसी भी महजब मुआशरे में कोई भी जगह नहीं होती। ये वो मैसेज है जो कि हमें इन्होंने दिया है। मेरा ताल्लुक सिंध से है, मैं यहाँ पे अपनी सिंधी धरती और अपने सिंध के उन लोगों की आवाज बन के आई हूँ कि हमने पाकिस्तान के साथ जुड़ने का इसीलिए फैसला किया था क्योंकि हम चाहते थे कि सिंध एक खुद मुख्तार सूबा होगा। बलोचिस्तान ने पाकिस्तान के साथ जुड़ने का इसलिए स्टेटमेंट दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम एक खुद मुख्तार, हम एक फेडरेशन के हक में थे, हम इस वन यूनिट के हक में नहीं थे। हम इस ये जो पूरा का पूरा निजाम है जिसके अंदर सिर्फ जबर है, जिसके अंदर सिर्फ जुल्म है, जिसके अंदर सिर्फ वहशत है, जिसके अंदर सिर्फ दहशत है, हम ऐसे निजाम को, हम ऐसे कानून को, हम ऐसी रियासत को नहीं मानते। हमें यह लगता है कि पाकिस्तानियत का जो तस्वुर है, इस पाकिस्तानियत के तस्वुर को रीडिफाइन होना होगा। ये पाकिस्तानियत क्या है? क्या पाकिस्तानियत यह है कि बलोच का कत्ल करो, बल्तियों को निकाल दो, गिलगिस्तान के ऊपर कब्जा करो, कश्मीरियों के हुकूक पे कब्जा करो, सिंधियों को भी जो है वो बंद करते जाओ, उनकी आवाजें जो है वो भी खत्म करते जाओ, बलोचों की तो मस्कशुदा लाशें फेंकते जाओ। तो क्या ये पाकिस्तान सिर्फ पंजाब और पंजाब के ऊपर मबनी आर्मी का पाकिस्तान है? अगर ये उनका पाकिस्तान है तो बताइए, हमसे ये टैक्स लेना छोड़ दें, हमसे ये पैसे लेना छोड़ दें। यहाँ पे जितने ये मेरे भाई खड़े हुए वर्दियों के अंदर, हम ये सब अपनी तनख्वाहों से टैक्स देते हैं जिनसे आप लोगों के घर चलते हैं। आज आप लोगों के पास भी एक मौका था, अब अपने फर्ज के साथ तो खड़े रहे, लेकिन कल को जब मरेंगे तो देंगे तो खुदा को जवाब। बताइए मुझे कि उन औरतों ने आखिर क्या कसूर किया है कि जिनको ये नहीं पता कि वो अब तक बेवाएं हैं या सुहागने हैं। ये बच्चा, ये बलोच बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या ये पाकिस्तान को मानेगा? ये जो सिंध का बच्चा है जो बड़ा होगा, क्या वो पाकिस्तान को मानेगा? क्या वो पाकिस्तानियत को मानेगा? आप लोगों के हाथ में है, इस मुल्क को बचाएं, इसको टूटने से रोकें, अपने अंदर के इंसान को जगाएं और हमारे साथ इस जिद्दोजहद में हमारा साथ दें। हम किसी फॉरेन फंडेड एजेंडा के थ्रू यहाँ पे नहीं है, हम पे इल्जाम लगा के आप लोगों ने बड़े जो है अपने ना क्या कहते हैं बना लिए हैं। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने अपने पेज भी चला लिए कि फॉरेन फंडेड। चलता तो आपका मुल्क है फॉरेन फंडिंग के ऊपर, चलती तो आपकी फौज है फॉरेन फंडिंग के ऊपर, चलते तो आपके मौलवी है फॉरेन फंडिंग के ऊपर। हम यहाँ पे इंसानियत की खातिर खड़े हैं और हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बोल रहे हैं, इसके ऊपर भी कधान लगा दो। ज्यादा से ज्यादा आजादी से सांस ले रहे हैं, ये भी हमसे छीन लो, लेकिन तुम ये सोच नहीं तोड़ सकोगे। तुम जिस सोच ने ये थोड़े बहुत लोग भी इकट्ठे किए हैं, या वो जो माए बेटियां, वो बलोचों की इज्जतें जो कभी घरों से नहीं निकलती थी, अगर आज भी वो निकलने के लिए आ गई हैं तो आप सोच ले कि वो किस कदर मजबूर है। और इस कदर मजबूर करने में सिर्फ और सिर्फ रियासत का और रियासती इदारों का हाथ है। मैं बहैसियत औरत, बहैसियत एक सिंधी औरत और बहैसियत मेंबर ऑफ औरत मार्च इस्लामाबाद, मैं अपनी बलोच बहनों के साथ खड़ी हूँ और इस तरह के हर जुब्र के खिलाफ हम और हमारी पूरी की पूरी तहरीक हमेशा आवाज उठाती रही है, हमेशा आवाज उठाती रहेगी। हमसे ये तवक्को ना की जाए कि हम किसी फौजी, किसी टैंक, किसी काली वीगो के डर से, खौफ से अपने घरों में जाके छुप के बैठ जाएंगे। हम यहाँ पे मज़ाहमत करने आए हैं और हम अपनी आवाज़ यहाँ पे सबको सुनाने जाएंगे। बेशक आप कितनी भी कदगन लगाएं, बेशक आप बार्ड वायर से ये पूरी की पूरी शाहराई भर दें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? एक प्रोटेस्ट रोक पाएंगे। आवाज इस आवाम की अब नाराए अलग अलग हक बन चुकी है और वो अब आपको सुननी पड़ेगी।
ये आपको मानना पड़ेगा कि अब आप लोगों की जो रिट है, जिसका नाम आप लेते हैं, ये रिट अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि अब ये अवाम के खिलाफ हो चुकी है, ये इस मजलूम तबके के खिलाफ हो चुकी है। और जिसको हम जो रियासत मजलूम तबके के साथ नहीं खड़ी, वो रियासत किसी काम की नहीं, उस रियासत को होना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको जो मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।